हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सुबह से अपना वीडियो शुरू किया और बस अभी उठी हूँ, बच्चों को स्कूल भेज दिया। हाँ, गुड्डू की तो छुट्टी थी, सिर्फ गुड़िया गई है, उसकी पिकनिक थी आज। और सुबह जल्दी उठाया मैंने उसे, जल्दी जल्दी रेडी किया और वो तो जा भी चुकी। उसके बाद ही फिर मैं थोड़ी देर दोबारा लेट गई थी। उसके बाद फिर मैंने चाय नाश्ता तो बना लिया था, वैसे ऑमलेट बना के दी थी गुड्डू को। उसके बाद मैं आई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो अभी भी पराठे बनाऊंगी क्योंकि नाश्ता पूरे तरीके से प्रॉपर नहीं हो पाया। और फिर मैंने सोचा चलो पराठे बना देती हूँ। और आटा रखा नहीं था तो आटा भिगोना पड़ेगा। और कोशिश करती हूँ कि आटा कम भिगोऊँ और ताज़ी आटे की रोटियाँ बनाऊँ, क्योंकि पराठे अच्छे नहीं बनते। अगर भरमा पराठे बनाते और फ्रिज में रखा हुआ आटा होता ना तो उसके बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। आटा फ्रिज में टाइट हो जाता है रखा रखा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ताज़ी आटे की बनाऊँ, पर फिर भी मुझसे ना ज़्यादा भीग जाता है। अंदाज़ा पता चलता ही नहीं है, चाहे मैं कितना भी कर लूँ, पर फिर भी मेरी एक दो रोटी का आटा ज़रूर बचता है। तो आज था नहीं तो चलो मैंने आटा भी भिगो लिया। वैसे भी भिगोना तो पड़ता ही है, जब मैं कम भिगोती हूँ तो कोशिश तो यही रहती है कि ताज़ी आटे की बनाऊँ, क्योंकि रखा हुआ आटा सही भी नहीं होता ज़्यादा। और अभी बस आटा लगा के मैं घर संभालने आ गई। लगाया भी क्या, अभी तो मैंने पानी गर्म रखा था और पानी गर्म में ही आटा भीगता है अच्छा, क्योंकि अभी सर्दी आ गई ना तो ठंडे में अच्छे से नहीं भीगता। और इसलिए थोड़ा सा तो गुनगुना पानी करना पड़ता है आटा भिगोने के लिए। ठंडा पानी होता ना सुबह के टाइम तो और भी ज़्यादा ठंडा लगता है। तो पानी गर्म कर लिया मैंने, आटा भी अच्छे से लगा दिया और पराठे बनाऊंगी। उसके बनाऊंगी क्या बोलते हैं, हाँ चावल बनाए थे तो चावल इसमें डाल के। और क्योंकि सुबह बच गए थे ना, कल के चावल थे मेरे, तो मैंने सोचा अब कौन खाएगा ही नहीं, इसमें भर के बना देती हूँ। दाल वगैरह बच जाती है, सब्जी बच जाती है, आलू गोभी बंद गोभी कुछ भी बच जाता है तो मैं पराठे में ऐसे यूज कर लेती हूँ। तो सब्जी ऐसे वेस्ट भी नहीं होती और अच्छे से यूज भी हो जाती है, खाने में भी आ जाती है। और बच्चों को भी ऐसे है ना, सर्दियों में भरवा पराठे बना के दो तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि वो भी खा लेते हैं इस तरीके से। तो अभी मैंने चावल के पराठे भर के बनाए हैं। और तवा मेरा साफ़ नहीं था, आज मैंने साफ़ नहीं किया था। इस पर ना रोटी जल गई थी कल रात को, तो इसीलिए फिर मैंने बगैर धोए इस पर पराठा बनाया तो पराठा अच्छे से नहीं बन पाया। और धो के बनाती ना तो और ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि मुझे पराठे ना लाल लाल से सिके हुए करारे से अच्छे लगते हैं, पर उस तरीके से कलर नहीं आ पाया। तवे को अगर अच्छे से धो लेना और इस पर कुछ भी ना चिपका हो तब ज़्यादा अच्छे से बनते हैं। और वैसे तो रोज़ धोती हूँ मैं तवा, बस आज ही मैंने आलस किया। मैंने सोचा कि पराठे बना के फिर दोपहर में धो लूँगी अच्छे से, और इसलिए पराठे ऐसे बने। मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी। तो चलिए चाय थी थोड़ी, वो भी गर्म कर ली मैंने। चाय पी के फिर लगूँगी काम पे। तो थोड़ी देर बैठ के चाय पी बस और टीवी देखा। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई, झाड़ू तो मैंने लगा दी। और अभी मैं बैग ये खाली कर रही हूँ बच्चों के, क्योंकि धोने हैं। 2 दिन की छुट्टी है, बीच में इलेक्शन है, उसमें 3 तारीख के है दिल्ली में। तो इसी वजह से बच्चों की छुट्टी भी होगी, तो मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे 2 छुट्टी मिल गई, तो इनके बैग अच्छे से सूख भी जाएंगे। और गुड्डू की जैकेट भी मैंने धो दी छुट्टी के टाइम ना, ये सही होता है सर्दियों में, क्योंकि 2 छुट्टियां हो जाती है ना तो आराम से अगर शूज़ वगैरह बच्चों के धोने हो, बैग धोने हो तो आराम से सूख भी जाते हैं। तो ये टाइम सही था। मैंने सोचा चलो 2 छुट्टी तो है ही, गुड्डू का बैग भी धो देती हूँ और गुड़िया का भी मैंने खाली कर दिया, तो इसे भी धो दूँगी। और अभी मैंने ना सुबह मशीन भी लगाई थी। सुबह कपड़े बहुत सारे निकले, आज बच्चों के कपड़े फोल्ड करके रखे ना मैंने। इन्होंने सोफे पे ऐसे इकट्ठे करके रख रखे थे, वो धुले हुए कपड़ों में मिक्स हो रहे थे। धुले धुले हुए कपड़े जो फोल्ड करके रखे ना, उसमें एक मशीन पूरा भर के मेरे कपड़े गंदे निकले। फिर मैंने मशीन लगा दी सुबह सुबह, क्योंकि पानी भी भर लिया था, फिर पानी की तो टेंशन थी नहीं। मैंने सुबह सुबह धो दिया। और देखो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं मौसम, क्योंकि ना धुंधली सी धूप निकली है। सर्दियों में बस ऐसे ही होता है, कुछ तो धूप यहाँ पे आती नहीं है हमारी तरफ, और कुछ जब धुंधला सा रहता है ना तो ऐसे लगता है जैसे कि घटा सी छा रही हो और बारिश का मौसम हो रहा हो, ऐसा हो रहा है। पर धुंधली सी धूप आई है। अगर ऊपर जाएंगे तो थोड़ी देर ऊपर तो लगती है, लेकिन नीचे नहीं आती बिल्कुल भी। पहले साइड में मकान नहीं बना था ना, जब तो धूप आती थी। जब ये था कि 11-12 बजे तक यहाँ पे धूप रहती थी, थोड़ी देर हम बैठ जाते थे यहाँ पे धूप में। अब नहीं है ऐसा, अब नहीं बैठ सकते। अगर धूप चाहिए तो सिर्फ ऊपर ही जाओ, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। और सामने भी मकान बने हुए हैं ना, तो उसकी वजह से धूप नहीं लग पाती। और कपड़े मैंने सुखा दिए, ये मेरे धुल गए थे। अब साथ के साथ बैग भी डाल दूँगी। एक बार तो मैंने सोचा हाथ से धो दूँ बैग, फिर मैंने कहा चलो काम मेरा रहता है अभी और मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो मैंने बैग इसी में डाल के मशीन में
थोड़ी देर भिगोए, फिर उसके बाद धोने के मतलब धो ही दिए थे फिर। और अभी मैंने झाड़ू तो लगा भी दी थी, पर दोबारा मेरा सारा घर फैल गया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना जब पोछा लगाने का टाइम आता है। या तो साथ के साथ कर दो झाड़ू पोछा, अगर पोछा लगाने में गैप हो जाता है ना तो झाड़ू फिर दोबारा लगानी पड़ती है, क्योंकि दोबारा गंदा हो जाता है इसीलिए। और चलो कपड़े भी मेरे सूख गए, कपड़े तो धुल गए मेरे। पानी आएगा तो शाम को मैं भर लूँगी, कोई ऐसी पानी की आज टेंशन नहीं है, क्योंकि रात को भी पानी चला लिया था और सुबह भी इन्होंने उठ के भर दिया था। तो ये बैग दो है, बस यही धोने हैं मुझे, इनको मैं डाल देती हूँ और धोने के लिए छोड़ दूँगी। बाकी काम मेरा जब तक होगा तो बैग भी धुल जाएंगे। और आज मैंने नए वाले फ़ोन में ऐप डाउनलोड किया ना, तो गुड्डू के पापा का फ़ोन है ये। आज छुट्टी थी तो मैंने इसमें ही बना लिया, क्योंकि गुड़िया मेरा लेके गई है, मैंने उसे दिया फ़ोन कि तू लेके जा अगर फ़ोन वगैरह कुछ करना हो तो, इसीलिए। और अब स्कूल में अलाउ भी कर दिया था, पिकनिक वाले दिन तो बच्चे लेके आएंगे, मतलब पेरेंट्स के भी उस कांटेक्ट में रहेंगे इस वजह से भी, तो इसलिए मैंने गुड़िया को अपना फ़ोन दे दिया था। आज सारे ऐप इसमें नए डाउनलोड किए ना, तो ना कोई म्यूजिक लग पा रही है और लेट डाउनलोड हो रहे हैं ना, तो इस वजह से फिर मेरा दिक्कत हो रही थी बनाने में वीडियो। फिर मैंने सोचा चलो आज सारे मैं अपना आवाज़ से ही बना देती हूँ। हाँ, एक म्यूजिक डाउनलोड हो पाई है, तो वही होता है ना कि जो समझ नहीं आती तो फिर वो डालने का मन भी नहीं करता। तो चलिए मैं आप लोगों को सुना देती हूँ थोड़ी सी। और हाँ, जो मैंने सिलेक्ट की थी ना वो वाली म्यूजिक तो मिली नहीं, लेकिन ये दूसरी वाली डाउनलोड हो गई। मैंने कई सारी एक साथ लगा दी थी, पर ये भी ठीक है। 2-3 म्यूजिक रखती हूँ मैं, तो 2-3 देखूँगी। अभी दोबारा चला के देखना पड़ेगा मैंने, क्योंकि जो डाउनलोड की थी वो तो हुई नहीं, ये दूसरी हो गई, कई सारी लगा दी थी इसीलिए। और म्यूजिक तो इतनी होती है, एक पसंद तो सबकी हो नहीं सकती, अलग अलग सबको पसंद आती है, तो वही सब है। और अभी बस मैं किचन संभाल दूँ, सारे में फैला हुआ है तो ये भी संभाल के रख दूँ, आटा भी रख दूँ फ्रिज में, ये दोपहर के लंच में काम आएगा। वैसे तो दोपहर हो गई, आजकल ऐसा हो रहा है सर्दी के मौसम में ना दिन छोटे छोटे होते हैं, तो लंच और नाश्ता एक साथ ही हो रहा है, क्योंकि नाश्ता ऐसे टाइम पे करते हैं ना, लंच के टाइम पे लेट उठते हैं, बच्चों की छुट्टी भी होती है जिस दिन उस दिन लेट उठते हैं, तो फिर लेट करते हैं नाश्ता, तो वही नाश्ता लंच सब बराबर हो जाता है सर्दी के मौसम में। तो मैंने किचन भी क्लीन कर दी, और बर्तन धोने हैं मुझे, और ये वाला रूम भी सही करके रख दूँगी। गुड्डू ने अपनी ये टी शर्ट निकाली होगी, ये रख देती हूँ इसकी। और जो बुक निकली हुई है, क्योंकि मुझे बैग धोने थे बच्चों के, तो वो बुक भी मैं रख दूँगी। इनकी चीज़ें एक साइड में रख दूँगी ताकि गुम ना हो, छोटी मोटी चीज़ें होती है ना बैग में, और वो सारी चीज़ें मैंने साइड में रख दी इनकी, तो जब भी ज़रूरत होगी इनको और वो देख के ले लेंगे। तो आज ये काम मेरा बड़ा हो गया सच में, बैग धोने की तो मैं कब से सोच रही थी। गुड़िया का बैग ना इतना गंदा लग रहा था मुझे कई दिन से ही, और मैं सोच रही थी जैसे ही मुझे 2-3 छुट्टी मिलेगी तो इसका बैग तो मुझे ज़रूर धोना है। आज मुझे मौका मिला तो मैंने सबसे पहले सुबह सुबह इसका बैग ही निकाल दिया धोने के लिए, कि ये काम ना सबसे बड़ा है, क्योंकि बच्चे हैं ना अगर ड्रेस साफ पहन के जाते हैं तो बैग और शूज़ वगैरह भी साफ़ हो तब भी अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें ना साफ़ रखती हूँ, क्लीन बिल्कुल धो के गुड़िया की बैग वगैरह भी सब कुछ। और कई दिन से गंदा दिख रहा था मुझे, तो फिर मैंने आज इसका बैग भी धो दिया। और ये जीने में सारा फैला हुआ था ये उठा देती हूँ, कपड़े सामने ही पड़े हुए थे, अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ऊपर नीचे सब आते जाते भी हैं ना नीचे फ्लोर वाले, तो इसलिए मैंने सामने से हटा दिए। और अभी ये बना रही थी मैं चावल, तो दोपहर में बनाऊंगी। कल भी चावल बने थे मेरे, जो मैंने उसमें डाले थे पराठे में, फिर अच्छे लगे तो फिर मैंने आज भी बना दिए। कई बार होते हैं ना मटर पुलाव अच्छी लगती है तो बार बार में बनाने का मन करता है। तो अभी मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया और प्याज डाल दी। प्याज को हल्का पिंकिश सा कर लेंगे, जब ऐसी हो जाएगी पिंक से कलर की तो इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर भी मैंने खूब सारे डाले और प्याज भी, क्योंकि पुलाव में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो टमाटर 2 और 2 प्याज इसमें अच्छी सी डाल दी मैंने। मटर डाल दी साथ में, मटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 4-5 इसमें डाल दी हरी मिर्ची, तो इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर पकने दिया मैंने इसको। फिर इसमें मैंने डाल दिया पनीर कट करके। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी, मिर्ची
और पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला जब पक गया तो मैंने इसमें नमक भी डाल दिया और इसके बाद अब इसमें धुले हुए चावल डाल दूँगी। और सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी निकाल ली पनीर की, क्योंकि गुड्डू रोटी खाएगा, ये चावल नहीं खाता इसीलिए। तो ये मेरे पनीर वाली पुलाव बन के रेडी हो गई। अब मैंने इसमें चावल के हिसाब से नमक और डाल दिया और पानी डाल दिया। अब ढक के इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद अभी मैंने फिर धनिया काट लिया था बारीक बारीक, हाँ सौंफ तो डालनी भूल गई थी, फिर मैंने इसमें सौंफ भी डाल दी और इसे मिक्स करके फिर से ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और मेरी पुलाव बन के रेडी हो गई। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था हरा कटा हुआ धनिया। तो चलिए जी, वीडियो कैसी लगी आपको, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब